हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन सीरीज में हम आरबीआई के सर्कुलर की जुलाई महीने में जो भी सर्कुलर आए हैं उनकी समरी पढ़ रहे हैं, जिस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सर्कुलर आया था 1 जुलाई को फ्रेंड्स, और ये रिलेटेड है आपका नोट सॉर्टिंग मशीन से रिलेटेड है। ओके, तो जो भी बैंकों में नोट जो करेंसी चेस्ट वगैरह होती है, नोट को सॉर्ट करती हैं, अच्छे नोटों को अलग करती हैं, ख़राब नोटों को अलग करती हैं, रिसाइकल करवाने के लिए भेजती हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो थोड़ी सी बातें करते हैं। अ फिट नोट क्या होता है, एक फिट नोट क्या होता है, अनफिट नोट क्या होता है। तो अ फिट नोट इज अ नोट दैट इज जेन्युइन, sufficiently clean to allow its denomination to be readily ascertained and is suitable for recycling। ओके, तो एक फिट नोट उसे कहेंगे फ्रेंड जो कि जेन्युइन हो, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, जो डुप्लीकेट या जाली नोट नहीं होना चाहिए, और सफिशिएंटली क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि उसको आप देख सको और पढ़ सको कि हाँ ये 100 का नोट है, 50 का नोट है। ओके, ताकि वो सुटेबल रहे रिसाइकलिंग के। तो ऐसे नोट को हम फिट नोट कहते हैं। अनफिट नोट फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि रिसाइकलिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, कट फट गए होते हैं, छेद हो गए होते हैं, तो उनको अनफिट नोट कहा जाता है। या अनफिट नोट उन्हें भी कह सकते हैं जो ऐसी सीरीज को बिलोंग करते हैं जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेज आउट कर दिया, बंद कर दिया है। मतलब जैसे महात्मा गांधी सीरीज के नोट आए हुए हैं, मान लीजिए कुछ समय बाद उनको बंद किया जाता है। महात्मा गांधी सीरीज 2010, अब मान लीजिए कुछ समय बाद 2010 की ये महात्मा गांधी सीरीज बंद कर दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो ऐसे नोट भी अनफिट नोट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नोट्स कैन ओनली बी रिसाइकल्ड री इशूड इफ दे आर इवेल्यूटेड एट जेन्युइन एंड फिट अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। ठीक है, तो कुछ सर्टेन पैरामीटर हैं, उसके हिसाब से अगर नोट जो है फिट बैठता है तभी उसको रिसाइकल या री इशू किया जा सकता है। मतलब दोबारा उसे इशू करते हैं, पुराना नोट हटा करके उसी सीरीज का नया नोट लॉन्च करते हैं। लेकिन नोट जो है जेन्युइन होना चाहिए और फिट होना चाहिए, जो भी आरबीआई ने पैरामीटर दिए हुए हैं उसके हिसाब से। अथेंटिसिटी चेक इज प्री रिक्विजिट फॉर फिटनेस सॉर्टिंग। तो अगर आपको नोटों की फिटनेस सॉर्टिंग करनी है कि फिट है या नहीं है, तो उसके लिए प्राइमरली आपको क्या जरूरत है कि अथेंटिसिटी चेक करिए कि ओरिजिनल है, जेन्युइन है या नहीं है। ओके, अब फिटनेस सॉर्टिंग की बात करेंगे। फिटनेस सॉर्टिंग का मतलब होता है कि नोट फिट है या नहीं है। तो उसी का है, एज पार्ट ऑफ फिटनेस सॉर्टिंग नोट विथ एनी विजुअल आर फिजिकल डिफेक्ट आर टू बी सॉर्टेड एज अनफिट एज पर द क्राइटेरिया सेट बिलो। ठीक है, तो कोई भी नोट जिसमें आपको आंखों से दिख जाए या फिजिकली ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी वजह से आपको ये नोट अनफिट हो जाता है, तो कौन कौन से कारण है जिसमें हम उसे अनफिट मान सकते हैं, विजुअली या फिजिकल कंडीशन की वजह से, फिजिकल डिफेक्ट की वजह से। तो आइए देखते हैं। पहला, सॉइलिंग की वजह से, मतलब जो है धूल मिट्टी लग गई है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डर्ट अक्रॉस द एंटायर नोट, पूरे नोट पर धूल मिट्टी लग गई है, तो वैसे नोट को अनफिट माना जाएगा और इसे जो है हम बोलेंगे सॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सॉइलिंग। लिम्पनेस, लिम्पनेस क्या होता है फ्रेंड? जो स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन रिजल्टिंग इन अ मार्क्ड लैक ऑफ स्टिफनेस, मतलब जो नोट है उसमें एक जो है, मतलब बोलते नहीं कि थोड़ा सा टाइट रहता है नोट, जो है जो नया नोट होता है आप देखिए तो वो बहुत टाइट रहता है। जैसे जैसे नोट पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्टिफनेस, जो कड़ापन होता है वो कम होता जाता है। तो लिम्पनेस में वही आएगा कि मतलब नोट इतना मतलब बेकार हो चुका है कि उसमें कड़ापन बिल्कुल भी है ही नहीं, तो उसे लिम्पनेस कहते हैं। ईयर डॉग क्या होता है फ्रेंड? कि जो है कुत्ते वाले मतलब जो है कान वाली स्थिति, मतलब ऐसे जो है कोना ऐसे मुड़ गया हो, तो उसे ईयर डॉग कहेंगे। टीयर्स मतलब कटा फटा हुआ नोट ना, किसी भी किनारे से लंबाई में या चौड़ाई में कहीं से कट गया हो नोट, तो उसे टीयर्स कहते हैं। होल्स, अगर जो है नोट में छेद हो जाए तो उसे होल्स कहेंगे। ठीक है, तो होल्स हो गया। मतलब ये सब वेराइटी हैं, मतलब जिनको अनफिट नोट की कैटेगरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। स्टेन्स, स्टेन्स का मतलब होता है स्टेन्स आर विजिबल मार्क्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ फीचर ऑफ नोट्स। तो ऐसे ऐसे निशान, ऐसे चिन्ह जो है नोट पर जो कि दिखें, जो कि नोट के फीचर नहीं हैं, तो उसे हम स्टेन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? स्टेन बोलते हैं। ग्रेफिटी क्या होता है? ग्रेफिटी होता है फ्रेंड्स कि आप जो है जो नोट है उस पर चित्रकारी कर दें, कुछ लिख दें उल्टा सीधा, है ना। जैसे कुछ दिन पहले नोट वायरल हुआ था, सोनम गुप्ता बेवफा है वाला तो वो एक तरीके से ग्राफिटी का एग्जाम्पल है। ओके, तो फॉर एग्जांपल फिगर्स या लेटर्स कुछ लिख देते हैं अगर आप नोट पे, उसके ग्राफिक अल्टरनेशन की कोशिश करते हैं, तो उसे ग्राफिटी नोट कहा जाता है। क्रम्पल्स क्या होता है? मल्टीपल रैंडम फोल्ड्स, मतलब बहुत उल्टा सीधे तरीके से मुड़ गया है। मल्टीपल, बहुत सारे फोल्ड हैं, मोड़ हैं, रैंडम से फोल्ड है, मतलब एकदम सिक्वेंशियल नहीं है, तो उसे क्रम्पल्स बोलते हैं। डीकलरेशन, डीकलरेशन मतलब जिसका रंग उड़ गया हो, है ना। जैसे कई बार जो है वॉशिंग मशीन में या फिर हाथ से जो है कपड़ा जो है कपड़े में ही पैसा रह जाता है और हम उसको धुल देते हैं, तो वैसे वॉश नोट जिनकी जो है मतलब
इंक घट गई, लैक ऑफ इंक और पार्ट ऑफ होल नोट, पूरे नोट में या कुछ किसी पार्ट में आपको लगे कि जो है इसका रंग उड़ गया है तो उसे डीकलरेशन बोलेंगे। फोल्ड्स मतलब जो है फोल्ड्स रिड्यूसिंग द लेंथ और विड्थ ऑफ द नोट्स, ऐसे मोड़ पड़ गए हैं जो कि जो है नोट की लंबाई चौड़ाई को घटा रहे हैं। रिपेयर नोट रिपेयर्ड यूजिंग एडहेसिव टेप और पेपर और ग्लू, तो रिपेयर नोट वो होते हैं जो एकदम फट जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं उनको चिपका देते हैं ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ज़्यादातर नोट यहाँ पर फटते हैं तो हम उसको टेप लगा करके ऐसे चिपका देते हैं कोशिश करके, ठीक है। तो ऐसे टेप ग्लू या पेपर वगैरह लगा करके जो नोट्स चिपकाए जाते हैं उनको रिपेयर बोला जाता है। ये कैटेगरीज हैं फ्रेंड, जो है थोड़ी सी जानकारी इनकी होनी अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी जान लेना है, सर्कुलर आया है तो जान लेते हैं। कैलिब्रेशन एंड पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ मशीन, जो भी नोट सॉर्टिंग मशीन है फ्रेंड उनको जो है क्वार्टरली बेसिस पर उनकी जो है रिकैलिब्रेशन होना जरूरी होता है। बैंक सेल इंश्योर दैट द नोट सॉर्टिंग मशीन्स आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड रिकैलिब्रेटेड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस पर इनकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक किया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो रिकैलिब्रेट होना चाहिए। इट इज़ डन बाय बैंक स्टाफ इटसेल्फ, और ये जो करेंसी टेस्ट के स्टाफ है बैंक के स्टाफ होते हैं उन्हीं के द्वारा खुद ही किया जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड जो है नोट सॉर्टिंग मशीन के बारे में, जो सर्कुलर था उसके बारे में हमने पढ़ा। होप है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।